हालचाल। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टार्ट विजन क्लासेस पर, जिस पर आप सभी पढ़ते हैं बीएससी के लिए जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री। जिसमें आज हम आप सभी के लिए क्या लेकर आए हैं, कौन सी क्लास है आपकी बीएससी फोर्थ सेमेस्टर की बॉटनी क्लास है, जिसमें आपकी बुक चल रही है इकोनॉमिक बॉटनी, मेडिसिन एंड फाइटोकेमिस्ट्री, जिसमें कि हम यूनिट 1 डिस्कस कर रहे थे, जो कि हमारा ओरिजिन एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट, जिसमें कि हमारा लेक्चर 10 है। इससे पहले की 9 लेक्चर्स हमारी हो गई हैं, जो सारी प्लेलिस्ट में ऐड कर दी गई हैं। आप सभी चाहें तो वहां जाकर देख सकते हैं। सबसे पहले आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आप सभी को सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए आप सभी हमें टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद आप सभी को नोट्स से जो भी रिलेटेड आपको हेल्प चाहिए होगी वो प्रोवाइड करा दी जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। तो इसके पहले हमने क्या स्टडी की थी, हम सेरेनस क्रॉप की स्टडी कर रहे थे, जिसमें कि हमने राइस की स्टडी की थी। आज के इस वीडियो में हम किसकी स्टडी करने वाले हैं, लेग्यूम्स की स्टडी करने वाले हैं। लेग्यूम्स में हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या होने वाला है, लेग्यूम्स में हमारा फर्स्ट टॉपिक है पिजन पी। पिजन पी और कॉन्गो पी, इसे हम क्या कहते हैं, लोकल अरहर। इसे हम अरहर के नाम से जानते हैं, अपने क्षेत्र में अरहर के नाम से हमसे जानते हैं पिजन पी को। तो सबसे पहले हम जानेंगे इसका बोटेनिकल नेम क्या है। पिजन पी का बोटेनिकल नेम है तजान। और आप सभी के लिए एक इम्पोर्टेंट जानकारी ये भी है कि जब भी आप सभी बोटेनिकल नेम लिखे तो उसके नीचे अंडरलाइन जरूर करना है, आप सभी को अंडरलाइन जरूर करना है, जैसे कि मैंने किया हुआ है यहाँ पर, या फिर आप इटैलिक में लिखिए, ठीक है। उसके बाद फैमिली क्या है इसकी, फैमिली है फेबेसी, और वर्नाक्युलर नेम क्या है इसका, अरहर। अरहर के नाम से जाना जाता है इसे। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, हम जानेंगे कि पिजन पी की ओरिजिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से हुई, ओरिजिन कहाँ पर हुआ और कहाँ पर यह पाया जाता है पिजन पी। तो पिजन पी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पल्स क्रॉप ऑफ इंडिया, यानी कि पिजन पी जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट पल्स क्रॉप है, कहाँ का, इंडिया का। पिजन पी इंडिया का मोस्ट इम्पोर्टेंट पल्स क्रॉप है, यानी कि दाल की फसल है, ये दाल की फसल है, बहुत इंपॉर्टेंट इंडिया के लिए। द प्लांट इज प्रोबेबली नेटिव टू, कहाँ के लिए नेटिव है ये, मूल रूप से काम इसका ओरिजिन कहाँ हुआ था, अफ्रीका में। द प्लांट इज प्रोबेबली नेटिव टू अफ्रीका, यानी कि हम इसका ओरिजिन कहाँ मान सकते हैं, अफ्रीका में। नाउ इट इज कल्टिवेटेड इन अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एंड वेस्ट इंडीज ऑल्सो, यानी कि अब यह कहाँ कल्टिवेट किया जाता है, अब यह अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एंड वेस्ट इंडीज में भी कल्टिवेट किया जाता है। इन इंडिया इट इज मोस्टली कल्टिवेटेड इन उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु एक्सेट्रा, यानी कि भारत में, इंडिया में यह उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु में अधिक मात्रा में क्या किया जाता है, कल्टिवेट किया जाता है। तो ये हो गया हमारा पिजन पी का ओरिजिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बाद हम बात करेंगे पिजन पी के बोटेनिकल कैरेक्टर्स। क्या ये जानते हैं पिजन पी के क्या क्या बोटेनिकल कैरेक्टर्स हैं, आइए जानते हैं पिजन पी के बोटेनिकल कैरेक्टर्स के बारे में। क्या क्या बोटेनिकल कैरेक्टर्स होते हैं पिजन पी के। इट इज प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड एनुअल और पेरिनियल श्रब, यानी कि ये प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड होता है और क्या होता है, एनुअल या फिर पेरिनियल श्रब होता है, यानी कि ये श्रब होता है, झाड़ी वाला पौधा होता है। इट इज प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड एनुअल और पेरिनियल श्रब, यह प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड एनुअल या फिर पेरिनियल श्रब होता है। 0.6 to 3 मीटर हाई, जो कि 0.6 से 3 मीटर ऊंचा होता है या फिर लंबा होता है। द लीव्स आर स्टिप्यूलेट एंड ट्राइफोलिएट, यानी कि जो लीव्स होती हैं वो कैसी होती हैं, इसकी जो लीव्स होती हैं वो स्टिप्यूलेट होती हैं एंड ट्राइफोलिएट होती हैं। एंड द फ्लावर्स आर येलो और पर्पल, यानी कि इसके जो फ्लावर्स होते हैं वो किस कलर के होते हैं, येलो या फिर पर्पल कलर के होते हैं। इसकी लीव्स कैसी होती है, स्टिप्यूलेट होती है या फिर ट्राइफोलिएट होती है। फ्लावर्स कैसे होते हैं, येलो या फिर पर्पल कलर के होते हैं, जनरली इधर के क्षेत्र में येलो कलर के होते हैं। द पॉट्स आर 5 to 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, जो पॉट्स होते हैं इसके वो 5 to 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होते हैं। पॉट क्या होता है, जिसके अंदर सीड प्रेजेंट होता है उसे हम पॉट कहते हैं। पॉट क्या होता है, 5 to 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है एंड कॉन्स्ट्रिक्टेड बिटवीन द सीड्स, एंड सीड्स के बीच में क्या होता है, सिकुड़ा हुआ होता है, कॉन्स्ट्रिक्टेड होता है। द सीड्स आर डार्क चॉकलेट रेड एंड कोटिलेडन्स आर लाइट टू डीप येलो इन कलर, यानी कि सीड्स जो होते हैं वो डार्क चॉकलेट या फिर रेड कलर के होते हैं, डार्क चॉकलेटी रेड कलर के होते हैं। और जो कोटिलेडन्स का कलर होता है वो लाइट टू डीप येलो होता है, यानी कि हल्का या फिर गाढ़ा पीला कलर का इसका कोटिलेडन होता है, किसका, पिजन पी का। तो पिजन पी के कल्टीवेशन के बारे में अब हम जानेंगे। बोटेनिकल कैरेक्टर्स हमने जान लिया, कल्टीवेशन के बारे में जानेंगे, क्या है कल्टीवेशन, किस तरीके से होता है इसका। सोइंग इज डन इन, यानी कि इसकी बुआई कब की जाती है, सोइंग इज डन इन जून एंड जुलाई, यानी कि इसकी बुआई जून या फिर जुलाई में कर दी जाती है, जून जुलाई के बीच में इसकी बुआई कर दी जाती है पिजन पी की। एंड इट टेक्स, कितना टाइम लेता है ये मैच्योर होने में, इट टेक्स
6 to 10 मंथ, 6 से 10 महीने लेता है यह मैच्योर होने के लिए। क्रॉप मैच्योर होने के लिए 6 से 10 महीने लेता है और इसकी सोइंग कब की जाती है? जून से जुलाई के बीच में की जाती है। हार्वेस्टिंग इज डन बिटवीन, हार्वेस्टिंग कब की जाती है इसकी? हार्वेस्टिंग इज डन बिटवीन जनवरी एंड मार्च। इसकी हार्वेस्टिंग जो है वो जनवरी से मार्च के बीच में की जाती है। एंड पॉट्स आर कलेक्टेड व्हेन मैच्योर, यानी कि पॉट्स का कलेक्शन कब किया जाता है? जब ये मैच्योर हो जाते हैं तब पॉट्स का कलेक्शन कर लिया जाता है। किसके? पिजन पी के। पिजन पी कंसिस्ट ऑफ, पिजन पी क्या क्या अपने अंदर, पिजन पी के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है? पिजन पी में 22.3% प्रोटीन, यानी कि इसमें 22.3% प्रोटीन होता है, 1.7% फैट होता है, 57.2% कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है इसमें एंड 3.6% मिनरल्स में प्रेजेंट होते हैं। किसमें? पिजन पी में या फिर अरहर में। तो ये हो गए इसके बॉटेनिकल कैरेक्टर्स। उसके बाद कल्टीवेशन, इसके बाद हम जानेंगे पिजन पी के यूजेस के बारे में। यूजेस के बारे में जानते हैं क्या क्या यूजेस है पिजन पी के, यानी कि पिजन पी को हम किस तरह से उसका उपयोग कर सकते हैं, उसके डिफरेंट पार्ट्स का यूज हम किस तरीके से करते हैं। इट इज ए स्टेपल फूड क्रॉप ऑफ मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, यानी कि यह एक उपयोगी भोजन वाला फसल है। ये जो फसल है ये एक उपयोगी भोजन है किसके लिए? मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, यानी कि वर्ल्ड की अधिकतर पॉपुलेशन के लिए। इट इज मोस्टली यूज एज अ पल्स, यानी कि इसका यूज मोस्टली किस रूप में किया जाता है? दाल के रूप में किया जाता है। ग्रीन लीव्स प्रोवाइड एक्सलेंट फॉडर, यानी कि जो इसके ग्रीन लीव्स होती हैं वो एक एक्सलेंट फॉडर प्रोवाइड करती हैं। एक एक्सलेंट फॉडर ये साबित होती हैं, इसकी जो ग्रीन लीव्स होती हैं, हरी पत्तियां होती हैं, वो कैटल के फॉडर के लिए यूज की जाती हैं। फोर्थ क्या है? ड्राइड स्टाल्स आर यूज टू मेकिंग बास्केट, यानी कि जो इसके सूखे हुए क्या होते हैं, इसकी जो सूखी हुई लकड़ियां होती हैं, स्टैप्स जो होते हैं इसके, जो जब सूख जाते हैं तो उसका यूज किस लिए हम करते हैं? बास्केट बनाने के लिए, टोकरियां बनाने के लिए इसका हम यूज करते हैं। द लीव्स आर आल्सो यूटिलाइज्ड एज ग्रीन मैन्योर, यानी कि लीव्स का यूज हम हरी खाद के रूप में भी करते हैं। लीव्स का यूज हम हरी खाद के रूप में भी कर सकते हैं अपने खेतों में। तो ये हो गए पिजन पी के यूजेस। आज हमने पिजन पी के बारे में जान लिया। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा चिकपी, सो बी रेडी फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।